बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि रोजी रोटी की तलाश में अपना घर परिवार छोड़कर कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जिसमें कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपना देश तक छोड़कर दूसरे देश में कमाने के लिए चले जाते हैं, जिससे कि वो अपने परिवार की सारी ज़रूरतें पूरा कर सके। जो मैं आज आपको घटना बताने वाली हूँ उसमें भी कुछ ऐसा ही है। एक व्यक्ति कमाने के लिए सऊदी अरब जाता है और उसके पीछे उसकी पत्नी, उसका छोटा भाई, उसके माता पिता रह जाते हैं। और उसके जाने के बाद में उसकी पत्नी और उसके छोटे भाई के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं। और जब वो 2 साल के बाद में वापस लौट कर आता है और एक दिन उन दोनों को अपनी आंखों से देख लेता है, तो वो इस चीज़ का विरोध करता है और वो अपने भाई को डांटना शुरू कर देता है। तो जो उसका भाई था वो उसी का कत्ल कर देता है। भाई ने भाई को मार दिया, वो भी एक अवैध रिश्ते को चलते हुए। जब ये सारी चीज़ें सुनने को या देखने को मिलती है तो यही लगता है कि लोगों में जैसे तो रिश्तों के प्रति कोई शर्म, कोई मर्यादा जैसे तो बची ही नहीं है। आज की जो कहानी है वो भी रिश्तों को शर्मसार करने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज की जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में एक जिला है सीतापुर। वहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। वहाँ पर जयकरण नाम का एक व्यक्ति जो कि सऊदी अरब में काम करता था, वो 10 मई 2022 को वापस अपने घर आता है। वहीं पर एक दिन वो अपनी पत्नी और अपने भाई को गलत स्थिति में देख लेता है और जब वो इस चीज़ का विरोध करता है तो जो उसका भाई था वो उसे माफ़ी मांग लेता है कि उससे गलती हो गई, अब वो आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। और वो जो जयकरण था वो अपने भाई विशाल से कहता है कि अब तुम्हें भी कमाने के लिए घर छोड़कर कहीं बाहर चले जाना चाहिए। तो वो अपने लिए जॉब ढूंढना शुरू कर देता है और विशाल को लखनऊ में एक जॉब मिल जाती है। और वो 15 मई का दिन था। 15 मई को वो लखनऊ जाने के लिए निकल जाता है और जो उसका भाई था जयकरण, वो उसे बस स्टैंड तक छोड़ने जाता है, जो कि बुड्ढूपुर बस स्टेशन था। वहाँ पर वो जैसे ही उसे छोड़ने जाता है तो वो रात को अपनी माँ को फ़ोन करता है कि मैं लखनऊ पहुँच चुका हूँ। तो जो उसकी माँ थी वो उसे कहती है कि तुम तो लखनऊ पहुँच चुके हो, लेकिन जो तुम्हारा भाई था जयकरण, जो तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने गया था, वो अभी तक भी घर नहीं पहुँचा है। तो विशाल अपनी माँ से कहता है कि आप पिताजी से कहो कि वो पुलिस स्टेशन जाए या आसपास में लोगों से पूछताछ करे, बाकी जो लोग हैं उनसे मैं भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो उसकी माँ उसके पिताजी को पुलिस स्टेशन भेज देती है। अब आसपास में सभी लोगों से पूछताछ भी की जाती है, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चलता है। अब इधर पुलिस भी उसे ढूंढने लग जाती है। तो जो एक ईंट भट्टा था, दादरा ईंट भट्टा, वहीं पर खून से लथपथ उसकी लाश मिलती है। अब पुलिस को ये भी लग रहा था कि ये तो यहाँ पर रहता भी नहीं है, इसे यहाँ पर आए मात्र 5 दिन हुए हैं, तो इसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं हो सकती, तो आखिर में इसे मार कौन सकता है। अब उसकी जो भी कॉल डिटेल्स वगैरह थी सारी निकलवाई जाती है। अब पुलिस कॉल डिटेल के आधार पर भी कुछ नहीं पता कर पाती है। अब इधर जो विशाल था उसका भाई, वो भी अपने भाई के मरने की वजह से वापस घर लौट आता है। अब पुलिस उससे भी पूछताछ करती है कि वो तुम्हें ही छोड़ने गया था, कितनी बजे छोड़ा, कहाँ छोड़ा, सारी चीज़ों से पूछी जाती है। तो वो थोड़ा घबराने लग जाता है। अब पुलिस को थोड़ा उस पर शक होता है। उसकी जो कॉल डिटेल थी वो निकलवाई जाती है, लोकेशन निकलवाई जाती है, और जो उसकी लोकेशन थी वो जो ईंट भट्टा था जहाँ पर भी उसके भाई की मौत हुई थी या उसे मारा गया था, उसी के पास मिलती है। और जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें भी जो उसे मारने का टाइम था वो दोनों का सेम मिल जाता है। अब पुलिस को थोड़ा विशाल पर शक होने लग जाता है। पुलिस फिर उससे पूछताछ करती है, लेकिन वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फिर भी पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ती है और सारी चीज़ें बारी बारी से उससे पूछती रहती है। और आखिर में वो पुलिस के ऐसे सवालों से हार जाता है और वो सारी चीज़ें बता देता है कि उसी ने
ईंट मारकर उसके भाई का कत्ल किया है। और जब पुलिस उससे वजह पूछती है तो वो कहता है कि उसका उसकी भाभी के साथ अवैध संबंध था और उन दोनों को उसके भाई ने साथ में देख लिया था। और जब उसके भाई को पता चला तो उसने विरोध किया और उसने ही उसे लखनऊ भेज दिया, जो कि उसके बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी भाभी को छोड़कर किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाना चाहता था, तो उसने अपने भाई का ही कत्ल कर दिया। और जब उसकी भाभी से पूछताछ की गई तो उसकी भाभी ने कहा कि एक दिन जब वो कपड़े चेंज कर रही थी तो उसके देवर ने उसका एक वीडियो बना लिया और वो उसे दिखाकर उसे धमकाता था और उसे डरा कर उसके साथ ज़बरदस्ती करता था। जब ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आई तो लोगों में भी यही एक सवाल था कि आखिर में क्या लोगों में थोड़ी भी इंसानियत नहीं बची है। जैसा कि विशाल ने किया, वो जो उसकी भाभी थी वो उसकी माँ समान थी। वो उसके साथ जब उसका भाई बाहर गया तो वो उसके साथ एक अच्छा रिश्ता बना सकता था। उसे डराने की, धमकाने की या उसके साथ ज़बरदस्ती की ज़रूरत ही कहाँ थी। लेकिन उसने अपनी भाभी पर गलत नज़र रखी और उसका नतीजा उसने अपने भाई को भी मार दिया, जिसकी वजह से उसे भी जेल हो जाती है। अब उसकी जो सज़ा है वो तो कोर्ट ही तय करेगा कि उसे इन सब के लिए क्या सज़ा दी जाती है। लेकिन ऐसे जो लोग करते हैं उन लोगों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, वही ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि दूसरे लोगों को भी सबक मिल सके और ऐसे रिश्तों को शर्मसार करने की किसी में हिम्मत ना हो। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।